जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। अपने जीवन को प्रगतिशील बनाने के लिए व्रतों का आराधन अत्यंत अनिवार्य है। व्रतानुपालन के अभाव में हम अपनी वृत्तियों का परिष्कार नहीं कर सकते और वृत्तियों का परिष्कार किए बिना जीवन का उद्धार असंभव है। संयम के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आचार्य कुंद ने गृहस्थों के लिए संयमाचरण कहा और कहा कि वह देश संयम का पालन करे, स्थूल अहिंसा व्रत का पालन करे, स्थूल सत्य व्रत का पालन करे। विगत दिनों अहिंसानुव्रत की चर्चा आप सबसे की गई। आज मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सत्यानुव्रत की बात करना चाह रहा हूँ। जब कभी भी सत्यानुव्रत की बात आती है, लोगों को सच बोलना बड़ा कठिन दिखता है। मैं आपसे कहता हूँ, कदाचित आप सच बोलने में पूरी तरह समर्थ न हो तो कोई बुराई नहीं, मैं उसके लिए क्षम्य मानता हूँ। लेकिन सत्य आचरण की तत्परता हमारी होनी चाहिए। सत्य व्रत किस रूप में आचरित करें? सामान्य रूप से झूठ न बोलना सच होता है, लेकिन मैं कहता हूँ झूठा न बनना सत्य है। झूठ न बोलने के प्रति तो लोग फिर भी जागरूक रहते हैं, पर झूठा बनने में लोग प्राय लापरवाह हो जाते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आज एक प्रण लें कि मैं पूरे जीवन सच्चा जीवन जीऊँगा, कभी झूठा बनने की कोशिश नहीं करूँगा। सत्य व्रत के संदर्भ में हमें वाणी में भी सत्य अपनाना है और व्यवहार में भी सत्य का आचरण करना है। वाणी में सत्य, व्यवहार में सत्य। वाणी का सत्य क्या है? सत्य बोलना, प्रिय बोलना, मधुर बोलना और प्रिय बोलना, ये वाणी के सत्य की पहचान है। मधुरता हो, प्रियता हो, वो सच सच नहीं जो कटु है और वो सच सच नहीं जो अप्रिय है। सच बोलना जितना जरूरी है, उसमें मधुरता और प्रियता का पुट होना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। अपने वचनों की तफ्तीश कीजिए, मेरे मुख से क्या निकलता है? मधुरता है, प्रियता है या कटुता है, अप्रियता है? अगर कटुता है तो सच होने पर भी वो झूठ है, और यदि वो अप्रिय है तो सच होने पर भी वो झूठ है। मधुरता हमारे जीवन का आदर्श होना चाहिए और मधुरता के साथ वचनों में प्रियता भी होनी चाहिए। आप पूरी तरह सच पर निर्भर नहीं रह सकते, सच पर स्थिर नहीं रह सकते। मैंने अभी उसके लिए थोड़ी देर के लिए गौन कर दिया, पर यह तो तय करे कि मुख से अपशब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, मुख से अप्रिय वचनों का प्रयोग नहीं करूंगा, किसी के लिए कठोर मर्मघाती शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, कर्कश कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, किसी के साथ डांट फटकार की वृत्ति से अपने आप को बचाऊंगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं?
ये अप्रिय शब्द हैं। अप्रिय शब्द में आते कर्कश, कठोर, मर्मघाती वचनों को अप्रिय शब्दों में बोला। हृदय विदारक, कर्कश, कठोर, मर्मघाती और हृदय विदारक शब्द है। ये 4 प्रकार के वचनों का प्रयोग नहीं करूंगा। अब इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो मैं आपसे कहता हूं, सत्य व्रत के संदर्भ में मधुरता, प्रियता का ध्यान रखते हुए अप्रियता और कटुता से मुझे बचना है, तो 4 प्रकार के शब्दों का प्रयोग मैं अपने जीवन में नहीं करूंगा। नंबर 1 आरोपजनक शब्द, नंबर 2 अपमान परक शब्द, नंबर 3 आलोचना परक शब्द आरोप, और नंबर 4 आदेश परक शब्द। आरोप परक, अपमान परक, आलोचना परक और आदेश परक वचनों से मैं बचूं। आप ऐसा कर सकते हैं? प्रायः हमारी भाषा आरोप की भाषा होती है, और आरोप कैसा? अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना और दूसरों को आरोपी बना देना। ये अहंकार की परिणति है। ऐसा क्यों हुआ? तुमने ऐसा कर दिया, तुम्हारे कारण ऐसा हो गया। सामने वाले पर इल्जाम लगाने की वृत्ति बहुत बनी रहती है। घर परिवार में इसके कारण व्यक्ति का जीना बड़ा दूभर हो जाता है, बड़ी कठिनाई भरी स्थितियां निर्मित हो जाती है। आप देखिए अपने और अपने परिवार के साथ आपकी क्या स्थिति होती है। जीवन व्यवहार में जब आप शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? आपके वचनों में आरोप है तो असत्य है। एक संकल्प मन में जगाइए कि मैं आरोप परक वचनों का प्रयोग नहीं करूंगा, कभी किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा और झूठा दोषारोपण तो लगाऊंगा ही नहीं। आरोप चुभता है। महाराज कोई गलती बोल कर देते उसको टोके नहीं क्या? गलती होने पर टोकना अलग बात है, लेकिन सीधे सीधे उसे कटघरे में ला करके खड़ा कर देना अलग बात है। यदि आपके वचनों में प्रियता हो, मधुरता हो, किसी की गलती होने पर सीधा सीधा ये नहीं कहा जाएगा कि ये तुमने किया। तुमने किया ये आरोप की भाषा है। भैया ऐसा लगता है कि ये तुमसे हुआ, तुमसे तो नहीं हुआ। कितना अंतर हो गया। आपने कोई गलती की और सामने वाले ने सीधे सीधे कह दिया तुम्हारी गलती है, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ। सामने वाले का मुंह उतर जाएगा, उतरेगा? हो सकता है अंदर से गुस्सा आए, आपकी बात को नकारने का भी प्रयास करे और बात बहस में परिवर्तित हो जाए। और इसकी जगह में ये काम ऐसा हो गया, गलती हुई, इसमें तुम्हारी गलती तो नहीं है, कहीं तुमसे तो ऐसा नहीं हुआ। तो क्या होगा? सामने वाला उसे रियलाइज करेगा, हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं चाहता तो नहीं था पर अनजाने में ऐसा हो गया, अब मैं उससे सुधार करूँगा। या आप भी उसे बोलते भैया थोड़ा इसको ध्यान रखना, इस तरह की गलतियाँ अच्छी नहीं है। कितना अंतर है। ध्यान रखने की बात केवल यह है कि सत्य का पालन अहिंसा के लिए किया जाता है, और हमारे वचनों से किसी का दिल दुखता है तो हिंसा है, और जहां हिंसा है वहां असत्य है। आरोप की भाषा से अपने आप को बचाइए। सीधे चार्ज नहीं, मुझे आरोप लगाना ही नहीं। आरोप की भाषा से यथासंभव बच के रहना है। यदि ऐसी सावधानी हमने अपने व्यवहार में रख ली तो मान करके चलना, हमारा जीवन सबके लिए आदर्श बन जाएगा। लेकिन लोग झूठा ही आरोप लगा देते हैं, कुछ भी हो तो इल्ज़ाम दूसरों पर। घर परिवार में ऐसा होता है। पिता पुत्र दोनों ड्राइंग रूम में बैठे थे, अचानक किचन से कांच गिरने की आवाज़ आई। ऐसा लगा कि ऊपर से कोई बर्तन गिरा है, चकचूर हुआ। पिता ने कहा देख
किससे गिरी? देख क्या गिरा, किससे गिरा? बेटे ने कहा कोई बात नहीं, मम्मी से गिरी हो। मम्मी से गिरी? बोले कैसा बोल रहा है तू, मम्मी से गिरी? बोले हाँ, अगर बहू से गिरी होती ना तो अभी तक मम्मी तो चिल्ला पड़ती। ये हमारी एक टेंडेंसी है। जो मनुष्य अहंकारी होता है वो अपनी गलतियों को कभी स्वीकारता नहीं और सामने वाले को सदैव गलत ठहराता है। अहंकार स्वयं की गलतियों को सुधारने नहीं देता और सामने वाले को हमेशा गलत ठहराता है। पुनः दोहरा रहा हूं, अहंकार स्वयं की गलतियों को स्वीकारने नहीं देता और सामने वाले को अक्सर गलत ठहराता है। इस वृत्ति से बाहर होइए। मन में एक संकल्प लीजिए कि आज के बाद मैं किसी से आरोप परक शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि जिस पर आरोप लगता है वो अंदर से परेशान हो जाता है। और कभी कभी झूठा आरोप तो लोगों के लिए बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा कर देता है। एक व्यक्ति बड़ा ईमानदार सरल हृदयी था। वो एक जगह काम करता था। काम करने में कुछ रुपयों का हेर फेर हुआ। इस व्यक्ति का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था और लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक उस पर आरोप लगा दिया। उसका कोई रोल नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, फिर भी उसके ऊपर उसका आरोप लगा दिया गया कि ये इसके कारण हुआ है, इसने ऐसा किया है। उस आदमी के मन में गहरा सदमा हो गया कि मैंने जो कार्य आज तक किया नहीं वो मुझ पर आरोप लगा दिया गया। वो डिप्रेशन में चला गया। उसको लगा कि आज मेरी छवि धूमिल हो गई, मेरी प्रतिष्ठा को बहुत गहरा आघात पहुंचा है। जिस बात के लिए मैं पूरे जीवन भर लगा रहा वही खो गया, तो अब जीने का मतलब क्या है? और उस व्यक्ति ने सुसाइड करने का अटेम्प्ट कर लिया। सल्फास की गोलियां खा ली। ये तो गनीमत थी कि वो समय पर पकड़ गया और वो बच गया, नहीं तो उसका जीवन ही चला जाता। इसलिए मैं आप सबसे कहता, बाद में उस कंपनी के लोगों को भी बड़ा दुख हुआ और बात सत्य प्रकट भी हो गई और उन्हें लगा कि हम एक अपने अच्छे आदमी का विश्वास खोकर बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। एक सिद्धांत बना लीजिए कि मैं अपने जीवन में कभी किसी पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाऊंगा। माना सामने वाला आरोपी भी है तो उसे इस तरीके से प्रस्तुत करूंगा कि वो अपने आप में हीनता का अनुभव न करे, जहां तक बने प्रेरणा पाकर गलतियों को सुधार ले। अपमानजनक शब्दों का प्रयोग, ऐसा वचन, ऐसे शब्द जो किसी को अपमानित कर दे, सामने वाला अपनी इंसल्ट फील करे, उसे लगे कि मैं बहुत अदना सा बन गया हूं, मेरा कद छोटा हो गया, ऐसे वचनों का प्रयोग कभी मत करो। अरे मुझे नीचा दिखा दिया। कभी किसी को नीचा दिखा करके क्या पाओगे? ध्यान रखना, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करना सबसे नीच कर्म है। दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करना सबसे नीच कर्म है। कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, बन सके तो ऊंचा उठाने का प्रयत्न करो। लेकिन जो अभिमानी होते हैं वो खुद दूसरों को अपमानित करने की कोशिश करते हैं और थोड़ी थोड़ी बातों में खुद भी अपमानित महसूस करने लगते हैं। ये बहुत गलत बात है। एक छोटा बच्चा भी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करता, तो तुम बन सके तो औरों का मान रखो, कभी किसी का अपमान मत करो। कदाचित मान न रख सको तो चलेगा, पर कभी किसी का अपमान तो मत करो।
औरों को मान दोगे तभी तुम्हारा जीवन ऊंचा उठेगा। ये प्रयास सतत चलना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए। मान देकर मुझे आगे बढ़ना है तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। हम क्या कर रहे हैं? बहुत जल्दी 4 आदमी के सामने किसी का पानी उतार देना लोगों के लिए बड़ा सरल होता, और कभी कभी ऐसे अपमान के कारण बड़ी भयानक स्थितियां बन जाती है। एक व्यक्ति जिसने एक बार अपने ड्राइवर की बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दी, गलती थी नहीं, पर उसे इतना अपमानित कर दिया कि ड्राइवर घुट के रह गया। उसने अपने मन में गांठ बांध ली, वो एक गिरोह से जुड़ा और उस व्यक्ति का किडनैप करा लिया। और उसने गलती क्या की? अपमान किया, उसको एक बार निकाल दिया, दोबारा रख भी लिया। अब उसके मन में गांठ बन गई, उस व्यक्ति का किडनैप कराया। किडनैप कराने के 5 दिन बाद उस व्यक्ति का पता लगा, और पता क्या लगा? उसका शरीर कई टुकड़ों में काट काट करके एक गड्ढे में डाल दिया गया था, जीवन चला गया। कभी किसी का अपमान मत करो, अपमान करने का अंजाम बहुत बुरा है। हर व्यक्ति का मान रखो, एक छोटा सा भी व्यक्ति है तो उसका मान रखो। हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं हमारे संपर्क में जो साधारण अपने नौकर चाकर को भी सेवक जी कह करके पुकारते हैं, अपने ड्राइवर को भी ड्राइवर जी कह करके पुकारते हैं। यही तो मनुष्य के व्यवहार की मधुरता का प्रमाण है। कुछ लोग तो अबे तबे के अलावा कुछ बोलना ही नहीं जानते। उनके शब्दों में तुकार शब्द का प्रयोग बहुत होता है। ये अच्छी बात नहीं है। मधुरता होनी चाहिए। यह अपने व्यवहार की शालीनता के लिए अत्यंत अनिवार्य है। आज से तय कर सकते हैं कि मैं जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं करूंगा, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। तीसरा है आलोचना परक शब्द। किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना, किसी की कमियां गिनाना। और आलोचना में तो आप लोग बड़े माहिर हैं, इतनी तेजी से आलोचना पुराण बांचते हैं कि पता ही नहीं लगता कब पूरा हो गया। बड़ा रस रहता है, पर यह हीन कर्म है, ये नीच कर्म है। ऐसे कर्मों से अपने आप को पूरी तरह बचा के रखो। किसी की बुराई करने का मतलब अपने जीवन को बुरा बनाना। क्या जरूरत है ऐसी बुराई करके? अपने आप को बचा के चलेंगे तो वो हमारे जीवन की बेहतरी का आधार होगा, और उसके लिए सतत तत्परता हमारी होनी ही चाहिए। मुझे कभी किसी की आलोचना नहीं करनी, ये संकल्प अपने मन में जगाओ। बुराई न सुनना न करना। आज कोई तुम्हारी आलोचना या निंदा परक शब्दों का प्रयोग तुमसे करेगा, तुम्हें बर्दाश्त होगा क्या? जब तुम्हें नहीं होगा तो तुम्हारे वचनों को कोई कैसे बर्दाश्त करेगा? जो वचन औरों को चुभते हैं वे दुख देते हैं, और जिन वचनों से दुख होता है, दुखोत्पादक वचनों का प्रयोग हिंसा है। पर संताप वैनम, दूसरों को संताप उत्पन्न करने वाले वचनों का प्रयोग हिंसा है। इस हिंसा से अपने आप को बचा करके चलना चाहिए, आचरण है। इसी तरह आदेश परक शब्द है। ऐसा करो, वो ये करो, वो करो, चुपता है। ऑर्डर नहीं रिक्वेस्ट, आदेश नहीं अनुरोध। ऐसा करो कहने की जगह ऐसा कर लीजिए। कितना अंतर है? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बड़ी कृपा होगी, कर लीजिए ना। कितना अंतर होगा? आप लोग अपने वचनों को प्रयोग करते समय क्या ये सावधानी रखते हैं? मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने जिन्हें बहुत बारीकी से देखने की कोशिश की। वे हमेशा अपने वचनों में
इन सब बातों का ध्यान रखते हैं कि हमारे कोई वचन ऐसे ना हो जो सामने वाले को चुभ जाए। हमारे गुरुदेव जब हम लोगों को व्याकरण पढ़ाते थे तो व्याकरण में कई तरह के प्रयोग होते हैं, उसमें आगम भी होता है और आदेश भी होता है। आगम मतलब बीच में कोई वर्ण आ जाए, इसको बोलते हैं आगम, और आदेश पूरे वर्ण को ही बदल दे, उसका नाम है आदेश। ई को ए बना दे, ऊ को ओ बना दे, री को अर बना दे, ली को लर बना दे, ये आदेश होता है। तो आदेश में स्वरूप पलटता है, आगम में स्वरूप निखरता है। तो गुरु वहां एक सूत्र आता था, जब वो हम लोगों को कातंत्र पढ़ाते थे तो गुरुदेव कहते थे देखो सूत्र है, मित्रवद आगम है, शत्रुवद आदेश है। आगम मित्र की तरह है, वो अच्छा लगता है, लेकिन आदेश शत्रु की तरह है। तो वो हमेशा कहते थे कि आदेश परख वचनों से हमेशा बचो। मुझे आदेश परख वचनों से बच के रहना है, यह पुरुषार्थ अपना होना चाहिए। कभी भी कोई आदेश दो तो सोच समझ के दो। सत्य व्रत के संदर्भ में क्या आप इन 4 प्रकार के वचनों के प्रयोग से बचने के लिए संकल्पित हो सकते हैं? कई बार बोलते हैं महाराज हम झूठ से नहीं बच सकते, झूठ बोलने की मेरी आदत है। बोलो झूठ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, अनुव्रती हो चलेगा, पर इतना तय करो जहां मेरा काम सच से चले वहां झूठ नहीं बोलूंगा, और झूठ बोल लूं झूठा ना बनूं। कई लोग सच बोलते हैं और झूठा हो जाते हैं। तो वचनों में मधुरता और प्रियता होनी चाहिए, और मधुरता और प्रियता को बनाए रखने के लिए इन 4 प्रकार के वचनों का परित्याग करना चाहिए, और साथ ही व्यवहार में नैतिकता और प्रामाणिकता होनी चाहिए। अगर आप सत्य के अनुपालक बनना चाहते हैं, सत्यानुव्रती बनना चाहते हैं, तो अपने व्यवहार में नैतिकता हो और प्रामाणिकता हो। यानी क्या है, ऐसे शब्दों का प्रयोग, अपना जीवन ऐसा मत बनाओ जो किसी के विश्वासघात का कारण बने, किसी के साथ धोखाधड़ी हो जाए, यह सत्य है। रोज अपने वचनों को ही पलट दो, कमिटमेंट के धनी ना हो, कोई प्रतिबद्धता ना हो, यह अप्रामाणिकता है। ये दोनों के दोनों कर्म हीन कर्म है, तुच्छ कर्म है, और इनसे व्यक्ति को बच के रहना चाहिए। हमारे यहाँ सत्य व्रत के अतिचारों में जो बात कही सत्यानुव्रत में, उनमें इन्हीं 2 बातों को ध्यान में रख करके कहा गया, जो आज मैंने आप सबके बीच व्याख्या की, कि हमारे व्यवहार में मधुरता और प्रियता हो, और वचनों में मधुरता और प्रियता हो, और व्यवहार में नैतिकता और प्रामाणिकता हो। इन 4 बातों को रेखांकित करते हुए कहा गया, परिवाद, रहो व्याख्यान, पैशून्य, कूट लेखकरण और न्यासापहार। इन 5 बातों से बचो, ये सत्यानुव्रत के अतिचार है। मतलब परिवाद और पैशून्य, ये 2 चीजें हैं जो हमें अपने वचनों में संभालने की है। परिवाद का मतलब है निंदा, गाली गलौच, अपमानजनक, कठोर कर्कश शब्दों का प्रयोग, अशिष्ट वचनों का प्रयोग एक शिष्ट पुरुष के मुख से शोभा नहीं देता। तुम एक सभ्य मनुष्य हो, तुमने तत्व ज्ञान पाया है, तुमने अपनी आत्मा की पहचान की है, फिर तुम्हारे मुख से इस तरह के हल्के वचनों का प्रयोग कतई उचित नहीं। अगर तुम्हारे वचन हल्के हैं तो तुम्हारे जीवन में वजनदारी नहीं होगी। हल्के वचनों का प्रयोग करने वालों के जीवन में वजनदारी नहीं होती। परिवाद से बचो, यह अतिचार है। ये संकल्प आप ले सकते हैं, मैं व्यर्थ गाली गलौच, निंदापरक शब्द, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करूंगा जो किसी को चुभ जाए। ये परिवाद है। दूसरा है रहो व्याख्यान।
किसी की निजी बातों को जानकर उजागर नहीं करेंगे। किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का हमें हक क्या है? भले वो बात सच हो, लेकिन उसे उजागर करना असत्य आचरण है, वो हमें कभी नहीं करना। उसका वो जाने, हमें उससे लेना देना नहीं। भाषा और व्यवहार दोनों में सत्याचरण होना चाहिए। लोग भाषा पर तो फिर भी ध्यान दे देते हैं, व्यवहार प्राय झूठा रखते हैं। ये झूठा व्यवहार, पैशून्य, किसी की चुगलखोरी या लड़ाने भिड़ाने की प्रवृत्ति। कुछ लोग हैं उकसाते हैं, इधर की उधर, उधर की इधर। और आज जब से आपके हाथ में मोबाइल आ गया ना, तब से तो इस तरह के कृत्यों में आप बहुत ही ज्यादा गड़बड़ करने लगे। पैशून्य, इससे बचे। अकूट लेखकरण, जालसाजी का काम करना, झूठा व्यवहार करना, झूठा बन जाना, इससे अपने आप को बचाएं। कई बार लोग बोलते हैं, महाराज जी आजकल सरकारी नियम ऐसे बन गए हैं जिसमें हम लोगों को ये सब करना पड़ता है, व्यापार में करना पड़ता है, क्या करें? उत्तम तो यही है कि जीवन में कभी भी किसी भी स्थिति में हम कूटलेखकरण न करें, साफ सुथरा जीवन जिए, क्लीन, अपना एकदम नीट एंड क्लीन। लेकिन फिर भी यदि ऐसा होता है तो ऐसा कूटलेखकरण तो मत करो जो किसी को विपत्ति में डाल दे। झूठा काम मत करो, फर्जीवाड़ा से बचो। लोग स्वल्प लाभ के चक्कर में महान अनर्थ कर डालते हैं। ये सब स्थूल असत्य है जो तुम्हें झूठा बना दे, इससे बचो। वचन के पक्के रहो। आज प्रतिबद्धता की बात सब तरफ सिखाई जाती है। कमिटमेंट के धनी बनो। आजकल के लोगों का कोई कमिटमेंट ही नहीं दिखता। कब बोले और कब मुकर जाए कोई पता नहीं। उस आदमी का क्या भरोसा। इसलिए कहने को आदमी सच बोलता है पर झूठा होता है। मैं कहता हूं झूठ मुख से निकल जाए कोई बुराई नहीं, पर झूठा इंसान को कभी नहीं बनना चाहिए। जीवन सच्चा हो, खरा हो। देखिए पुराने लोग कैसे कमिटमेंट के धनी होते थे। एक सेठ जी के यहाँ एक मुनीम काम करता था, उसने एक बड़ा सौदा कर लिया और सेठ जी से पूछा नहीं। सौदे में उसे बड़ा लाभ दिख रहा था, कम्युनिकेशन प्रॉपर हुआ नहीं और सेठ जी से पूछे बिना उसने डील कर ली। बाद में सेठ जी को बताया, सेठ जी की त्योरियां चढ़ गई। उसने कहा अब तुमने मुझसे पूछे बिना ये डील किया है तो इस डील में तुम्हारे नाम कर देता हूँ, इसका नफ़ा नुकसान सब तुम्हारा। यह डील मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ, इसका नफ़ा नुकसान सब तुम्हारा, मेरा इसमें कोई रोल नहीं। ठीक देखा, सेठ लोग तो ऐसे ही बोलते हैं। सुन लिया बेचारा। उस डील में 5 लाख रुपए का फायदा हुआ। ये घटना 1950 की है। उस समय का 5 लाख जब फायदा लेकर के गया, सेठ जी ने कहा ये तो तुम्हारा फायदा, मैंने तुम्हारे नाम लिख दिया था, नफा नुकसान सब तुम्हारा था, ये 5 लाख मेरा नहीं तुम्हारा है। ये है प्रतिबद्धता। आज कोई सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति का जीवन कुछ ऐसा ही होता है। जिसके जीवन में नैतिकता है, जिसके जीवन में प्रामाणिकता है, वो सच्चा हो ही नहीं सकता। और मैं कहता हूं इस तरह का अनैतिक और अप्रामाणिक व्यक्ति धर्मी हो ही नहीं सकता। धर्मी बनने के लिए नैतिकता और प्रामाणिकता होनी जरूरी है।
इसलिए भाषा में सत्यता हो, व्यवहार में सत्यता हो, तो परिवाद से बचो, रहो व्याख्यान से बचो, पैशून्य से बचो, कूट लेख क्रिया से बचो, और न्यासापहार, किसी की धरोहर कभी मत हड़पो। आजकल तो लोग इसी जुगत में रहते हैं, कब किसको हड़प ले। कहते राम नाम जपना, पराया माल अपना। एक तरफ से धर्म करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह का कदाचार करते हैं, ये कतई उचित नहीं है। एक विद्वान जो कनाडा से आया, भारत में आकर के 3 साल रहकर उसने अपना शोध किया, भारतीय दर्शन पर उसने और भारत की संस्कृति पर शोध किया था। वो एक फ्लैट में रहता था, रात भर काम करता था, देर रात तक काम करता था, सुबह लेट उठता था और वो दूध पीना चाहता था। तो उसने एक दूध वाले से बोल दिया था और नीचे अपना बोतल लटका देता था। दूध वाला रोज़ उसे बोतल दे देता और वो बोतल पलट के ले जाता। अक्सर उसे दूध में पानी मिला मिलता, दूध के नाम पर बस पानी। उसने पूरे टाइम पेमेंट किया, दूध लिया, बोतल वाले से दूध वाले से कहता तो दूध वाला ही कहता मैं तो दूध रख के जाता हूँ, बाद में क्या होता है मुझे नहीं मालूम। उसने पूरा पेमेंट किया और बाद में जब उसने अपना शोध पूरा किया तो उसमें एक जो टिप्पणी की वो बहुत गंभीर और चिंतनीय है। उसने लिखा, भारत एक धर्म प्रधान देश है और भारत के लोग भगवान पर पूरा विश्वास करते हैं। भारत एक धर्म प्रधान देश है, भारत के लोग भगवान पर पक्का भरोसा रखते हैं। ये लोग रोज अपने सुबह की शुरुआत भगवान की पूजा से करते हैं और अपना ईमान उनके ही चरणों में छोड़ आते हैं। कितना करारा तमाचा लगा दिया। ये सोचने की बात है, आखिर हम हैं कहाँ, हम कर क्या रहे हैं। सत्य के प्रति निष्ठावान बनिए और इस तरह के कदाचार से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। यदि ऐसा होता है तो वो हमारे जीवन की उन्नति का मूल आधार बनेगा। हम अपने जीवन का उत्कर्ष कर पाएंगे और अपने आप को आगे बढ़ाने में समर्थ हो पाएंगे। ऐसा पुरुषार्थ हम क्यों न करें, वैसी कोशिश हमारी बनी रहे, हम अपने जीवन को सम्यक पथ पर आगे बढ़ा सकें। आज अधिक विस्तार न देकर मैं सत्य व्रत के प्रति हर कोई दृढ़ बने। प्रथम चरण में जहाँ मेरा काम सत्य से चल जाए वहाँ मैं झूठ का प्रयोग नहीं करूँगा, वहाँ मैं सत्य ही बोलूँगा और झूठा आचार, झूठा व्यवहार मैं कभी नहीं करूँगा। मैं अपने वचनों में मधुरता और प्रियता को रखने का पूरा प्रयास करूँगा और अपने व्यवहार में नैतिकता और प्रामाणिकता की कसौटी पर खरे उतरने की कोशिश करूँगा। यदि इतना आपने कर लिया, तय मान कर चलना, हम धर्म के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ गए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की